कांग्रेस सरकार में हर चीज का रेट होता है। आज का रेट है 50 वोट एक नौकरी, रेट से चलता है। सरकारी नौकरी मोदी दे रहा है शुरू से ही। हरियाणा को तो बना दिया, ऊपर चढ़ा दिया, बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिला दिया। हरियाणा को खिला दिया और पूरे बात को भी खिला दिया। चंडीगढ़ से लेकर सरसा तक का कच्चा रोड बना दिया मोदी जी ने। हुड्डा जी तो नौटंकी हैं, तो इस नौटंकी को ये हरियाणा वासी समझ चुके हैं। पैरों में पगड़ी रख के नौकरी मिलती थी, अब 50 वोट से मिलेगी। पर्ची भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं आएगी। मोदी जी ने तो 2-2 लाख रुपए दे दिए गरीबों को, 1-1.5 लाख रुपए कॉलोनी देता मोदी जी ने तो ऐसा काम करके भाई 75 साल भी नहीं करे हिंदी तो भाई। किसके खाते में आए हैं 8500 रुपए? किसके आ रहे? गाली दे रहे हैं लोग। राहुल गांधी दिखाई नहीं दे रहे, भाग गए अमेरिका। गौर ऐसा है, कांग्रेस सरकार में हर चीज का रेट होता है। आज का रेट है 50 वोट एक नौकरी, रेट से चलता है। ले लेना, कांग्रेस कहाँ से देगी? लोगों के मन में भय है, पढ़ने की क्या जरूरत है? किसी के पैरों में पगड़ी रख के नौकरी मिलती थी, अब 50 वोट से मिलेगी। कांग्रेस कमजोर पड़ गई है, सारे नेता भाग गए। अभी खड़गे साहब की रैली भी रद्द हुई है। हालत खराब है। कुमारी शैलजा नाराज है, अपने को तो मना नहीं सकते, वो वोटर को क्या मनाएंगे? आज कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन भी है और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको जाति सूचक सब कह रहे हैं। हम उनको, शैलजा जी को बधाई देते हैं। देखो, पार्टी कोई भी हो, उनकी लंबी उम्र हो, भगवान उनकी अच्छे से स्वास्थ्य की हम अच्छे कामना करते हैं। अब वो कांग्रेस का प्रचार ही नहीं कर रही हैं। वो उनका विषय, हमारा विषय नहीं है, उनका विषय है। वो तो कांग्रेस की आपसी फूट सारा देश जानता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री होते हुए कांग्रेस ने भगाया था, कितनी बेइज्जती करी, सभी जानते हैं। उनका कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं है। अब 15-20 दिन बाद आपके यहाँ वोट डलने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि अब माहौल जो राहुल गांधी है वो अभी तक हरियाणा नहीं पहुँचे? नहीं, वो कमजोरी है उनकी पार्टी की फूट है, वो उनको मना नहीं पा रहे। दूसरा, मतदाता साथ नहीं दे रहा। महीने पहले जो थोड़ा बहुत माहौल था वो भी खिलाफ हो गया, अब कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। और बीजेपी जातिवाद की बात नहीं करती। बीजेपी को छत्ती बिरादरी का साथ है, उनका आपको पता है किस किस बिरादरी का साथ है, हमें कहने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। खर्ची पर्ची वाला सिस्टम ला रहे हैं। पर्ची भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं आएगी। हम कार्यकर्ता है, हम रोके मर लिए, किसी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। जो योग्य है उसी को मिलनी चाहिए। आपका नाम क्या है? अमन जी। अमन जी, आप तो युवा हैं, आप नौकरी की तैयारी करेंगे, तो क्या लग रहा है, दोनों पार्टियों को आपने देखा होगा, तो क्या लग रहा है कौन दे सकता है सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी मोदी दे रहा है शुरू से ही। और मतलब ये कह सकते हैं जो भारत आजाद हुआ है ना, मोदी सरकार के आने के बाद ही हुआ है, जो सच में तो ये बात है। पहले राहुल गांधी खटाखट की स्कीम बता रहे हैं, 6,500 रुपये बुजुर्गों को देंगे, 6,000। नहीं, ये तो बस झूठे दावे हैं, पहले भी किए थे इन्होंने और अब भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार जो कर दिया इन्होंने, 100 साल भी कांग्रेस सरकार ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं तो यही बोलूँगा। वो तो कह रहे हैं 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया पूरा। हरियाणा को तो बना दिया, ऊपर चढ़ा दिया, बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिला दिया। हरियाणा को खिला दिया और पूरे भारत को भी खिला दिया। भारत का पहले विदेशों में कोई नाम नहीं था, अब विदेश में भारत का नाम बिल्कुल पहले नंबर पे चलता है। किसी भी विदेश में हो, अमेरिका में, इंग्लैंड में, और व्यापारिक संबंध अच्छे बनते जा रहे हैं बिल्कुल। और जो किसान लोग हैं जो बकाइयों में आके बोल रहे हैं भैया ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों के लिए भी अच्छी सरकार है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हालांकि जैसे मैंने पढ़ाई अब BCom तक की है, अब MCom में एडमिशन ले रखा है और साथ में YouTube चैनल चलाता हूँ अपना। मैं भी रिपोर्टर हूँ। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, तो क्या अपील करेंगे जो आपकी तरह जो युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या अपील करेंगे आप? अगर आपको लगता है कि मोदी ने कुछ किया है देश के लिए, पूरी पिछली हिस्ट्री भी जानिए, अपने बुजुर्गों से सच्चाई जानिए, फिर वोट दीजिए। अगर आपको लगता है मोदी को वोट देनी चाहिए, बीजेपी को वोट देना चाहिए। नायब सैनी ने जो काम कर दिया, बहुत कम दिन मिले उनको हालांकि, लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया, उनके कामों को देखकर वोट करनी चाहिए जनता को, आम जनता को, बुजुर्गों को भी, और सभी को देखना चाहिए। जाति पाति पे वोट नहीं करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कांग्रेस की सरकार की जाटों की सरकार है, ज़्यादातर जो जाट लोग हैं उनको छोड़कर सभी, लगभग सभी, मतलब सभी जातियाँ जाट को छोड़कर, वो तो बीजेपी की तरफ है 100%, ये बोल सकता हूँ। ताऊ, नाम क्या आपका? जी को नमस्कार, मेरे भाई किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को नमस्कार करता हूँ। हमारे तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। सयानी जी को निवेदन करते हैं कि हमारे सरकार बनेगी बीजेपी ही। मोदी जी ने तो हमारे गरीबी बहुत दूर कर देगी। हमारे इस काची काची सड़कें, काची रेल की लाइन भी बढ़िया बना दी जाएगी। चंडीगढ़ से लेकर
सरसा तक का कच्चा रोड बना दिया मोदी जी ने। मोदी जी भगवान हमारे तीसरी बार भगवान ही बने हैं। हमारी भगवान से प्रार्थना करिए तीसरी बार हमारे आप देश तो के। युवा हैं, ये बताइए हुड्डा सरकार में कैसे सरकारी नौकरी मिलती थी और अब कैसे मिल रही है? सर हुड्डा जी की सरकार में जी हमें बिजली का तेल उसका मट्टिया तेल मिले करता जी। हमारी माता बहन जड़ कर दी जी। हमारी गरीबों पर केस दर्ज हो करता जी। हम हमारी सरकार बनने पर 2014 में श्री मुख्यमंत्री मोहनलाल जी ने आंधे 100 गज के प्लाट भी दिए है कि मैं सच्चा दिल से कहता हूँ, हम नहीं झूठ बोलते कहते भाई साहब मैं मजदूर हूँ। भाई साहब 2-2 लाख भी कॉलोनी देता है। हमारे गरीबों की बहुत ईमानदारी से सरकार 10 साल कह रहे हैं हम भी करेंगे, कुछ करेंगे, सरकार बनाई है हमारी। कुछ नहीं करता जी। बीजेपी से पहले तो नहीं किया उन्होंने। बीजेपी से पहले क्यों नहीं किया? तब उनके पास टाइम था, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। तब सिर्फ गाँव से क्या अपील करेंगे आप जो वोट डालेंगे इस बार फर्स्ट टाइम? भाई माम युवकों को सारी जनता को हम सियाणी जी की जोड़ी में वोट डाले, तीसरी बार सरकार बनेगी। भाई राहुल गांधी का क्या होगा फिर? राहुल गांधी जी ने 10 साल सरकार चलाई, कुछ नहीं कराया जी। कुछ नहीं कराया। खटाखट कुछ नहीं कराया जी। खटाखट कुछ नहीं कराया जी। अरे खटाखट दे रहे हैं पैसे। कहाँ दे रहे हैं सर? मोदी जी ने तो 2-2 लाख रुपये दे दिए गरीबों को। 1-1.5 लाख रुपये कॉलोनी देता मोदी जी। मोदी जी ने तो ऐसा काम करके भाई 75 साल भी नहीं करे हिंदी तो भाई 75 साल भी नहीं कराया मोदी जी ने। 10 साल के अंदर देश की जनता बदल दी। कांग्रेस की सरकार के बारे में एक बात बताता हूँ, सभी पूरे भारतवासियों को सुनने की बात है। ये जो है ना, पहले राशन कार्ड और बुड्ढों की पेंशन वो भी 20,000 फरमाइश के साथ बनती थी। ये कांग्रेस काल था। क्या बताइए क्या लग रहा है माहौल? आपके नरवाना में आए हैं हम। जय नरवाना तय नरवाना, जय हरियाणा तय नरवाना। बेदी जी भारी बहुमत से जीतेंगे और जीत के कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। और पूरे के पूरे नरवाना नहीं, 90 की 90 विधानसभा में 55+ सीटों से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और खटाखट 8500 नहीं, हम 85 लाख नौकरियां देंगे। अच्छा, हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान में। ये बताओ जो राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दें, जो राहुल गांधी की बात पे गौर करता है मैं उसको इंसान नहीं मानता। तो आप क्या कहेंगे हरियाणा वासियों को? क्योंकि 5 तारीख को वोट डालेंगे, तो वोट डालने से पहले लोगों को क्या सोचना चाहिए इस बार हरियाणा के लोगों को? वोट डालने से पहले हरियाणा वासियों को राम मंदिर के बारे में सोचना चाहिए, हिंदू धर्म के बारे में सोचना चाहिए, देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, उन किसानों के बारे में सोचना चाहिए जिनके खातों में सीधे पैसे आ रहे हैं, मजदूर के बारे में सोचना चाहिए, बहन बेटियों के बारे में सोचना चाहिए जो आज कितनी सेफ है। मैं तो नरवाना की जनता से और हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें हर वर्ग सुरक्षित है। हमारी बहन सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, भाई सुरक्षित हैं, व्यापारी लोग सुरक्षित हैं, मजदूर सुरक्षित हैं, सारे अपने अपने काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो मैं से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक वोट दे करके 5 तारीख को कामयाब बनाएं। और हुड्डा जी के शासन में क्या हाल थे यहाँ के आपके नरवाना में? हुड्डा जी की क्या बात करते हो यार? हुड्डा जी तो नौटंकी हैं। अब नौटंकी करके सरकार में आने के प्रयास कर रहे हैं, जो इस नौटंकी को ये हरियाणा वासी समझ चुके हैं। आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी के पास पूरे हरियाणा में क्या किसी गरीब माँ की कोख से कोई सीएम पैदा नहीं हुआ? क्या उनकी दादा लाई है? ये तो सिर्फ बाप और बेटा की पार्टी है। हरियाणा में कांग्रेस का नाम नहीं है, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दावा किया था जो दलित बेटी थी कुमारी शैलजा, उनके खिलाफ जाति सूचक शब्द, अब वो उनको घर बैठा दिया। कुमारी शैलजा के साथ कोई नया नहीं हुआ, इनका तो काम बहुत पुराना चल रहा है। पहले प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री अशोक तंवर जी थे, उनके साथ इन्होंने गलत किया। अब बहन कुमारी शैलजा के साथ कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। आप क्या कहोगे कि ये बेटी के लिए या किसी भी माँ बहन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? ये राहुल गांधी बोले ना हुड्डा साहब कुछ बोले। हिंदुस्तान में जहाँ औरतों की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की, दुर्गा की पूजा की जाती है, और ये लोग ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये पार्टी नहीं है, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। अब गुंडागर्दी के बलबूते पे हरियाणा में सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता भोली नहीं रही। भोली हो सकती है लेकिन बोली नहीं है। ये समझ चुकी है इनकी चालों को। यहाँ पर पूर्ण बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और नरवाना में भी एक नायब कमल खिल करके हम नायब सैनी जी की झोली में डालेंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अमन जी। मैं नरवाना में कभी भी नौकरी नहीं लगी, ये रिकॉर्ड है।